पेपर प्लेट बिजनेस आइडिया में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमें बताने वाले हैं दोस्तों कि पेपर प्लेट का बिजनेस जो भी है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों जैसे भी कोई देख सकते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी वीडियो देखते हैं तो दोस्तों बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों हर कोई करना चाहता है पेपर प्लेट का बिजनेस। तो दोस्तों क्या है कि घर पे भी कर सकते हैं, इसीलिए तो हर कोई करना चाहता है। तो दोस्तों जब मशीन लेके घर पे आते हैं, मशीन कोई भी होता है दोस्तों, चाहे हाइड्रोलिक मशीन हो या क्रैंक मशीन हो, कोई भी मशीन हो, मशीन डाई रॉ मटेरियल सब लाके घर पे लेके आके मशीन को जब चलाते हैं दोस्तों, 1-2 महीना हो जाता है जब चला के प्रॉपर उसको दोस्तों, किसी से नॉलेज नहीं लिए रहते हैं दोस्तों, अपने आप चलाने लगते हैं। वही जो 2-3 दिन के लिए ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं वही मशीन वाले वही दे के जाते हैं दोस्तों। और बाकी मार्केटिंग में कस्टमर कैसे बनाना है, कस्टमर से बात कैसे करना है, कस्टमर से मार्केट में सेलिंग कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, तो ये सब दोस्तों क्या है नहीं कर पाते हैं। तो जो नए लोग रहते हैं ये सब नहीं कर पाते दोस्तों, तो इसी में फंस जाते हैं। तब ये कमेंट में ये बोलते हैं दोस्तों कि ये बिजनेस नहीं सही है, ये बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, बिजनेस में कोई प्रॉफिट ही नहीं है, इसमें ज़्यादा मेहनत है, प्रॉफिट कम है दोस्तों। तो यही सब दोस्तों कमेंट में करते हैं। तो दोस्तों वही सब मार्केटिंग कैसे करें दोस्तों, सेलिंग कैसे करें, मार्केट में दुकानदार से कैसे बात करें, तो दोस्तों इसी पे आज वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नॉलेजेबल वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो उनको ये नहीं बताना है कि दोस्तों हमने नया मशीन लगाया है या नया बिजनेस स्टार्ट किया है, हमको 10 दिन हुआ है मशीन लगा के, हम मशीन लगाए हैं, माल भी बेचते हैं, काम में हम नए हैं, तो ये सब आपको नहीं बोलना है दोस्तों। तो या अभी अभी नया मशीन लगाए हैं, तभी दुकानदार क्या है दोस्तों समझ जाता कि आप नए हैं, आप मशीन लगाएंगे, उसके बाद माल सेलिंग करेंगे, टाइम बहुत लग जाएगा, ये नए नए हैं तो इनसे कुछ नहीं होगा दोस्तों। जब आप लोग दुकानदार के पास सैंपल दिखाने के लिए जाते हैं या कस्टमर के पास जाते हैं तो दोस्तों दुकानदार के पास जाने के बाद जब आप सैंपल लेके दिखाने के लिए जाते हैं, जब आपको रेट जो अपने माल बनाए हैं दोस्तों, जो उस माल का रेट उचित जो लगे आपको, वही रेट आपको ठीक ठाक लगे, उसी रेट को आपको बताना है, जो आपको भी फायदा लगे और दुकानदार को भी अच्छा लगे और प्रॉफिट हो, तो वैसा रेट आपको बताना है। बताने के बाद जैसे ही कस्टमर या दुकानदार आपसे आकर्षित होता है बात करने के लिए, तो दोस्तों ये बात उसको दिमाग में ज़रूर डाल देना है या बता देना है कि उसको ये नहीं बोलना है कि दोस्तों हम मशीन अभी लगाए हैं या नए हैं, उसको साफ साफ ये बोल देना है कि दोस्तों मेरे पास ऑर्डर पेंडिंग में रहता है, ये काम मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, ये चल रहा है, इस मार्केट में मैं बहुत पुराना हूँ दोस्तों, नया नहीं हूँ। तो दोस्तों उसको लगे कि उसके मार्केट में नए आए हैं और बाकी हमारा माल और अदर मार्केट में जाता है, और ज़रूर इसके अलावा हमारा माल सारे मार्केट में जा रहा है। जब आप कस्टमर से बात करें तो ऐसा लगे कि बंदा स्मार्ट है, एक्सपर्ट है, उसके बाद ऐसा लगे कि दोस्तों आपको उस दुकानदार को या कस्टमर को दोस्तों आपको ऐसा लगे कि आप एक्सपर्ट हो और स्मार्ट हो, इसमें सचमुच में मुझ का आपके पास ऑर्डर रहता है, ऐसा उसको लगना चाहिए दोस्तों। कि ऐसा आप उससे बात करें कस्टमर से कि आपको ऐसा उसको लगना चाहिए सचमुच में कि आप बहुत पुराने हो, नए नहीं हो, तो ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए दोस्तों बात करने के लिए। तो दोस्तों जब आपको कस्टमर बोला कि जब आपको माल की ज़रूरत हो पड़ेगी तब आप हमें 203 दिन पहले ऑर्डर कर देना, तभी माल आपको दे पाऊँगा, नहीं तो वरना हमारे पास सब माल जितना भी बना रहता है सब पेंडिंग में रहता है दोस्तों। कस्टमर एक समान होते हैं, चाहे आप हो चाहे कोई दूसरा, सब जितने भी कस्टमर हैं हमारे सब एक समान होते हैं दोस्तों। तो ऐसा उससे बात करना है कस्टमर से दोस्तों, तब जाके आप मार्केटिंग में सेलिंग बढ़ा पाएंगे और कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने 2-3 दिन इसलिए बोला है पेंडिंग में रहने के लिए, तो 2-3 दिन आप इसलिए बोल देंगे तो आपको ही फ़ायदा रहेगा दोस्तों। इसलिए कि अगर आपके पास माल नहीं बना हुआ है तो आप दूसरी जगह से लेके उसको 2-3 दिन में टाइमिंग रहेगा तो दोस्तों आप उसको दे सकते हैं। तो ये 2-3 दिन बोलने के लिए आपको फ़ायदा ये रहेगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें ये भी है कि आप जब मशीन और रॉ मटेरियल लेके आते हैं तो थोड़ा बहुत ना लेके आए आप दोस्तों। जब मशीन लेके आते हैं तो मशीन का भी रेट जोड़ लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक मशीन हमारा 1 लाख का हो गया, उसमें 10-20 हज़ार का डाई ले लिए,
और उसके बाद मटेरियल ले लिए, तो पूरा टोटल जोड़ के चलते हैं कि हमारा 1,80,000 तक खर्चा हो गया है, अब इसमें ही हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो दोस्तों तो ये नहीं रहता है दोस्तों, आपको उसमें प्रॉफिट वही समझना है। आप मशीन और मटेरियल, मशीन, डाई और जो उसके साथ में सामान वामान रहता है दोस्तों, उसको छोड़ के आपको सिर्फ रॉ मटेरियल का ही रेट जोड़ना है। तो दोस्तों आपको सिर्फ रॉ मटेरियल का जितना प्रॉफिट रहेगा दोस्तों उसमें ही जोड़ना है। तो आपको जितना रॉ मटेरियल लेंगे दोस्तों उतना ही फ़ायदा रहेगा। दोस्तों आप 10-20 हज़ार का रॉ मटेरियल ना लेके कम से कम 30-40 हज़ार का रॉ मटेरियल लेंगे तो आपको ही फ़ायदा रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपको सस्ता भी पड़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी सस्ता पड़ जाएगा। उसके बाद उसको जब कटिंग करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो कहीं से ज़्यादा ऑर्डर आ गया तो आप उसको ज़्यादा ऑर्डर दे सकते हैं दोस्तों। अगर कम लेके आएंगे तो ज़्यादा ऑर्डर आ जाएगा दोस्तों, तो आप दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों जब भी रॉ मटेरियल लेने, तो रॉ मटेरियल कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो दोस्तों आप उसको लेके अच्छे से रख भी सकते हैं, जब भी मन करे तो मशीन हमारे साथ कंटिन्यू चलाते रहेंगे दोस्तों। वो कोई ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है या कोई एक्सपायर डेट वाला चीज़ नहीं है। और दोस्तों मार्केट में जब सैंपल दिखाने के लिए जाते हैं तो क्या है, नए नए समझ के दोस्तों, तो जो उस मार्केट में चल रहा है दोस्तों वही सिंपल लेके जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। क्योंकि कोई कोई क्या रहता है, मार्केट में कोई और सैंपल चल रहा है और लेके कोई और चले जाते हैं, तो उसके लिए भी कस्टमर मना कर देते हैं दोस्तों। बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे तो ये वाला माल चल रहा है, उसके जगह पे रेट ज़्यादा बढ़ा के बता देते हैं, तो वही रेट में फ़र्क आ जाता है दोस्तों। जहाँ पे 4.5 इंची चल रहा है वहाँ पे 4 वाला लेके जाते हैं, तो दोस्तों इसी में प्रॉब्लम हो जाता है। लोग जब भी जाइए, जिस भी मार्केट में जाइए, जो मार्केट में चल रहा है वही सैंपल लेके जाएंगे तो दोस्तों तभी सक्सेस रहेंगे। और दूसरा बात दोस्तों, जीएसएम आपको पता कर लेना है कि कितने जीएसएम का रहता है। अगर 80 का चल रहा है तो 80 का ले जाइए, 100 का चल रहा है तो 100 का ले जाइए, अगर 120 जीएसएम का चल रहा है तो 120 जीएसएम का लेके जाइए। तो दोस्तों जितने भी जीएसएम का माल चल रहा है उतने ही जीएसएम का माल लेके जाएंगे तो आप सक्सेस रहेंगे दोस्तों। फिर आपको प्रॉफिट भी समझ में आएगा दोस्तों, फिर मार्केट में सेल भी अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों, अगर ये सब पता रहेगा तो। और प्रॉफिट और ज़्यादा पीस दोस्तों बीओपीपी में ही निकलेगा, पॉलिस्टर में नहीं निकलेगा। तो कहीं कहीं भी क्या है दोस्तों कि नए लोग रहते हैं तो सस्ते के चक्कर में वो ले लेते हैं ज़्यादा। जैसे अभी बीओपीपी का रेट अगर 60 चल रहा है, 58 चल रहा है, तो दोस्तों उसमें पॉलिस्टर का रेट चलता है 38, 40, ऐसा 48 तक। तो उसमें क्या है, कम रेट देख के दोस्तों नए लोग ले लेते हैं, तो उसमें सोचते हैं कि हमारा कम पैसे में आ जाता है, वहाँ तो महंगा दे रहा है दोस्तों, तो वहाँ ना लेके दोस्तों, क्योंकि वहाँ तो बीओपीपी था तो उसमें पीस आपको ज़्यादा निकलता है, पॉलिस्टर में आपको पीस कम निकलेगा और रेट भी कम रहेगा दोस्तों। ये दोनों का फ़र्क भी आपको देखना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन यहीं तक का था, और भी अगर कुछ डाउट और कुछ भी लगे तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों।